मेरे गुरु महाराज कोई भी साधना हम लोगों को बताएंगे, पहले वो स्वयं करते हैं, बाद में करते हैं। वो स्वयं पहले किए बिना करते नहीं। हम एक महाराज थे, हमारे महाराज समय सागर जी, हम लोग तो एक दिन ऐसे ही ठंड में, इनको छोलक जी को मालूम है गंभीर सागर, क्योंकि इनकी जबलपुर की घटना थी। ये उस समय ब्रह्मचारी थे, घर में थे। ये रात में सेवा भैया वृत्ति करने वगैरह आते थे। तो हम लोग एक साधना कर रहे थे बिना चटाई के रहने का, चटाई नहीं लेना। त्यागी नहीं है, बाजू में रखते थे, ओढ़ना नहीं। अब नया मुल्ला थोड़ा ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपन ने थोड़ा ज़्यादा ही करने की सोची, जितनी शक्ति नहीं है उससे ज़्यादा करने की सोची, कान में दर्द हो गया। आचार्य महाराज पाल किसी ने शिकायत कर दी, महाराज के कान में दर्द है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। दूसरा और वकील था, उसने FIR लिखा दी। उन्होंने कहा महाराज जी वो चटाई नहीं लेते हैं रात में ठंड में। अब आचार्य, अच्छा ये बात है, बुलाओ। पेशी हो गई। पेशी होने के बाद, क्यों चटाई कहाँ है? मन की रखी है। रखी तो है, रात में कहाँ रखते हो? मन की रखी रहती है, पर ओढ़ते क्यों नहीं हो? रखने के लिए दिए कि ओढ़ने के लिए दिए? अब क्या जवाब दे? उनसे पहले पूछा होता तो कहते आपसे पूछ तो लिया था, वो तो 2 नंबर में था। अब 2 नंबर का मामला ऐसा होता है ना, तो कह सको। जैसे तुम्हारे पैसा किसी के 2 नंबर में पहुंच जाए ना, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दे दे तो ठीक। यही तो गड़बड़ है। मैं काहे के लिए, वो पूछ नहीं सकते थे क्या? बिना पूछे क्यों किया? और कौन कौन है? अब मेरी एक आदत है कि मैं फंसूं तो फंसूं, दूसरे को कभी नहीं फंसने देता। और कौन कौन है? मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरी पेशी हो रही, उसकी और कराऊं बेचारे की, कोई और तो होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं। ये गुण तुम भी सीख लो। कभी कहीं फंस जाओ किसी में, तो सारा अपने सिर पर ले लेना, किसी दूसरे का नाम भी मत लेना। कोई तो तुम्हारे साथ होगा। नहीं, उस गुण ने, गुरु ने बहुत पूछा और नहीं, कोई नहीं था। ठीक है जाओ, कल से चटाई ओढ़ना है जी। हमने चलो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर के आए, क्या पता और कोई प्रायश्चित मिल जाता। आज ओढ़ने लगे, ठीक है, गुरु आज्ञा हो गई। और जो दूसरे ने, उनसे हमने कह दिया, मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया, आप भी चुपचाप कर लो, नहीं तो कल आपकी बारी है। उनको आगे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कल के दिन वो फंस जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा रहा, तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया। ओह, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, प्यार हुआ, जबलपुर से मनागर पहुंचे, किसी को कोई पता नहीं। जो हम लोगों ने किया वो आचार्य ने शुरू कर दिया, किसी को पता नहीं। रात में वो चटाई को ओढ़ना बंद कर दिया, बस सीधे रख लेते थे। हम लोगों को पता चला तो हमने कही, हम लोगों ने किया तो डांट, अब इनको कौन डांटे? अब शुक्र पुकार चालू हो ही जाएगी। वो तो देखो, छोटे को डांट पड़े, बड़ा भी वही करे तो फिर तो छोटा है। अब कौन कहे? कोई नहीं, हम लोग देखते रहे। 2 महीने बाद आचार्य जी बोले ठीक है, अब जिनको चटाई छोड़ना हो, नहीं ओढ़ना हो, वो साधना चालू कर सकता है। मैंने कहा 2 महीने पहले? मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा 2 महीने। बोले उस समय
मैंने साधना करके नहीं देखा था कि इससे कितना नुकसान है, कितना फायदा है। मैं कह रहा हूं ये गुरु का लक्षण कहलाता है। गुरु वही होते हैं जो पहले स्वयं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, कोई परेशानी हो जाए तो मैं देखता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल किया पहले, कितनी निद्रा आती है, कितनी निद्रा नहीं आती है, इससे क्या साइड इफेक्ट है, क्या सब 2 महीने साधना की। उसके बाद फिर कहा कि ठीक है, चल सकता है। हमारे साथ